आज इस्लाम पक्ष का पहला स्टेट लेवल का राज्य राज्य लेवल का आज हमारी पक्ष की बैठक है। महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक तालुके से इस्लाम पक्ष को ज्वाइन करने के लिए, पक्ष में प्रवेश करने के लिए, पक्ष की विचारधारा को समझने के लिए आज हमारी ये बैठक है। और गुजरात से भी हमारे लोग, यहाँ पर सूरत और अहमदाबाद से भी लोग आए हुए हैं। और अभी पक्ष की बैठक हमारी अभी चल रही है और अंतिम निर्णय सेवट में हम लोग सबसे चर्चा करेंगे कि पक्ष का विस्तार महाराष्ट्र में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर सबकी सहमति रही, एक मत हुआ, तो निश्चित रूप से इस्लाम पक्ष महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में पक्ष विस्तार करने के संदर्भों में हम लोग निर्णय लेंगे। भाई, इसका विस्तार करने का कारण क्या है? विशेष अल्पसंख्यक समाज तो आज ऑप्शन नहीं है, और जातिवादी शक्तियां, चाहे वो पक्ष हो या संगठन हो, या वो हिंदू समाज में हो या मुस्लिम समाज के जो जातिवादी पक्ष है, संगठन है, उनके कारण से जनता का यहां पर दुरुपयोग हो रहा है। काले कायदे सरकार बना रही है और इसका फायदा देश के जातिवादी शक्तियों को, पक्ष को हो रहा है। और आज वो देश पर और राज्यों में राज कर रहे हैं और इससे काले कानून बन रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि विकल्प होना चाहिए, पर्याय होना चाहिए। आप अगर देखेंगे कि महानगर पालिका की निवडणूक हुई, जिला परिषद की, नगर पालिका की निवडणूक हुई, आज अल्पसंख्यक समाज को स्थान नहीं मिला। कारण ऐसा है कि वोट का विभाजन हो रहा है और इसलिए इसके लिए कि जो सेकुलर पक्ष है वहां पर अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व कमजोर हो रहा है, नेतृत्व कमजोर हो रहा है। इस कारण से जहां पर नेतृत्व कमजोर हो रहा है वहां इस्लाम पक्ष मजबूत नेतृत्व देकर समाज को अच्छी दिशा दे सकता है, ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है, पक्ष का मत है। मुस्लिम पार्टियां बनी जाती है, आपने इस्लाम पार्टी को मदद कैसे जोड़ेगा? हमारा पक्ष का संविधान, जो हमारी घटना है, हम आपको एक एक कॉपी देते हैं, वो सेकुलर है। मालेगांव महानगर पालिका की निवडणूक में 35 नगर सेवक, 35 नगर सेवक हमारे चुनकर आए। उसमें हमारे 3 हिंदू भाई भी चुनकर आए। हमारी विचारधारा सेकुलर है, सभी धर्म, सभी जाति को साथ में लेकर चलने की विचारधारा है और वही विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ने वाले। जो है विरोधी पार्टियां है, अक्सर मुस्लिम मोहम्मद की पार्टी ऐसा ठीक है, उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है ना, लेकिन हमारे पक्ष के जो घटना है या हमारे जो विचार है उसको बदल नहीं सकते। बदनाम करने के लिए और अलग अलग भाषण हो गए, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन उस पर हमको ज्यादा तवज्जो मैं नहीं देता हूं, दुर्लक्ष कर दूंगा। लेकिन हमारा जो विचार है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आरएसएस की इस्लाम पार्टी है, ऐसा आरोप है। ये इल्जाम लगाया जा रहा है मैं कभी भी लगाया गया है। इससे पहले आपने कहा कि वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा, आपने कहा था ये जो बातें, मैं सत्य बोलता हूं, मैं सत्य बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं, मैं संविधान से हटके कोई बात नहीं करता हूं, संविधान से हटके मैं कोई बात नहीं करता हूं। मैं वादित बयान देता हूं, स्टेटमेंट देता हूं। मीडिया और हमारे विरोधक क्या हिसाब से वो लेते हैं वो उनका अधिकार है, लेकिन मैं कभी भी वादित बयान नहीं देता हूं। संविधान की चौकट में रहकर ही मेरे स्टेटमेंट होते हैं। टीपू सुल्तान की जो तस्वीर, जो फोटो, जो
महापौर और उप महापौर कार्यालय में हमारे नगर सेवकों ने एक तोहफे में भी गिफ्ट दिया और वो लगा। उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में वाद चल रहा है, वाद चल रहा है। उसके अंदर सत्ताधारी, राज्य के अंदर जो सत्ताधारी पक्ष है उनके भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, विरोधक के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, जातिवादी शक्तियों के भी आंदोलन हो रहे हैं। ये सब चीज आ रही है, मैं कल से देख रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि टीपू सुल्तान, ये कब से हो रहा है? तुम क्या संविधान को मिटाओगे क्या? भारतीय जनता पार्टी या जो संगठन, जो जातिवादी शक्तियां जो ऐसे आंदोलन करती है, तो क्या तुम संविधान को मिटाओगे क्या? टीपू सुल्तान इस देश के अंदर ब्रिटिश जब यहां पर आ गए, जब ये देश पे कब्जा करने के लिए जब वो आए, कब्जा किया, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा। ये सत्य है और ये शेख आसिफ नहीं बोल रहा है। ये मेरे पास, मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे, ये संविधान की कॉपी है। संविधान के अंदर स्पष्ट लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान शेर मैसूर, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। ये सत्य है ना, तुम ये कैसे मिटा सकते हैं? तुम मिटा नहीं सकते। सिर्फ इसके लिए विरोध करना कि टीपू सुल्तान एक विशेष समाज से है, इसलिए ये बात करना कि औरंगजेब एक विशेष समाज से है। तो ये जो 2014 के बाद से जो ये देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो चल रहा है, ये उचित नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो फिर ये भेदभाव क्यों करती है? पहले ये तय होना चाहिए अब इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, कि हम देशभक्त है या नहीं। राष्ट्र हमारे लिए पहला नंबर है कि नहीं क्रमांक पर? जब राष्ट्र की बात आएगी, जब देश की बात आएगी, तो वहां कोई धर्म, कोई समाज नहीं, हम देशवासी, हिंदुस्तान एक होना चाहिए, इस पे बात होना चाहिए। लेकिन सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, दो समाज को लड़ाने के लिए, अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए इस तरीके का वाद निर्माण करने का काम जातिवादी पक्ष और संगठन करती है, ऐसा स्पष्ट मेरा मत है। सावरकर की तस्वीर अगर की गई, ये सावरकर के फ्रीडम फाइटर थे, तो भी एक बड़ा सबको मानने वाला भी सावरकर तस्वीर लगाने का आप ये करेंगे? उप महापौर कार्यालय के अंदर कुछ नगर सेवकों ने दिया था, उन्होंने तस्वीर लगाई। बाद में ये शहर के अंदर शांतता रहे, अमन रहे, ये शहर के अंदर दो समाज ना लड़े, इस कारण से ये निर्णय लिया गया और वहां साफ सफाई भी चल रही थी, तो सब हटा दिया गया है। हम ये शहर को एकता, ये शहर का भाईचारा हमारे लिए अजीज है, हम उसमें हटाए। ऐसी कोई भी तस्वीर जो अगर बाधित हो सकती है, हम उसको महानगर पालिका के अंदर नहीं, उसके अंदर हम एहतियात करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि दो समाज के अंदर अगर तेल निर्माण हो रहा, तो ऐसे चीज से हम दूर रहना पसंद करेंगे। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर अभिमान है, महापालिका में लगेगी? अभिमान है। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर प्रतिमा, तस्वीर हमको दी गई, उसका अभिमान है और वो अभिमान रहेगा, उसके अंदर कोई दो मत नहीं है। महापुरुषों का अभिमान रहेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का अभिमान, महात्मा ज्योतिराव फुले साहब का अभिमान, हमारा सभी महापुरुषों को हमारा उनको आदर रहेगा और उनका अभिमान हमको है। कांग्रेस के ऐसा है कि अगर दो समाज को लड़ाना है तो ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, लेकिन तुम क्या एक संविधान के अंदर जो है वो मिटाएंगे क्या? इसीलिए तो हम बोलते थे ना लोकसभा के इलेक्शन में कि भारतीय जनता पार्टी ये संविधान बदलना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है, और हम ये संविधान मिटने नहीं देंगे। तुम सिर्फ लोगों के अंदर नफरत पैदा कर सकती है भाजपा, लेकिन संविधान नहीं मिटा सकती।
और ये संविधान के अंदर है, और यही आज राजपाट कर रहे हैं जो संविधान लेकर ये देश चला रहे हैं। उनको पहले संविधान खोलकर देखना चाहिए कि उसकी तारीख क्या है, उसका सत्य क्या है, उसके बाद स्टेटमेंट देना चाहिए। लेकर राज्य में जो माहौल चल रहा है उसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता जो आशुतोष सत्ता है, उन्होंने शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान उनके साथ एक साथ तुलना किया। उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, अगर उन्होंने भी पढ़ा होगा, संविधान पढ़ा होगा, उनका इतिहास पढ़ा होगा, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया और अगर उनका अभ्यास मजबूत है तो उसमें क्या आपत्ति क्या होना चाहिए।